Hey guys, welcome back to our YouTube channel and welcome to Megha's Mehndi Artist. यहाँ पे एक पिकॉक का शेप ड्रॉ करना चाहूँगी। सेमी सर्कल से उसे ट्रांसफ़र करना है पिकॉक के शेप में। देन पीछे वाले हिस्से को हम लोग डॉट के साथ बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आप एक लाइन या फिर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। छोटी सी फिलिंग एलिमेंट को इस्तेमाल कैसे करना है वो टॉपिक है आज का हमारा। वन साइड पिकॉक और बैक साइड में मैंने ड्रॉ कर लिए है हम्स, मिनी फ्लावर भी आप इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे छोटा सा फ्लावर्स जो है वो मैंने ऐड कर लिया है। तुरंत बाद में आपको और एक स्पाइरल को ऐड करना है। एज पर योर कंफर्ट जोन यू कैन ड्रॉ हम्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आपको ये डायरेक्शन को आपको इस हम को आपके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेना आहे. आणि ही हम्स आपण जी कंटिन्यू जी वेव हे काढतोय त्याला हम्स म्हणतात. आणि हे हम्स तुम्ही तुमच्या पद्धतीने आणि तुम्ही तुमच्या कम्फर्ट झोननुसार काढू शकता. ओके, आता हमें इसे डेकोरेट भी करना है तो वो काम हम बाद में करेंगे. पहले तो हम कंटिन्यू एक के पीछे एक मिनी फ्लावर्स को ड्रॉ कर लेना है. इस तरीके से जो लाइन मैंने बनाई थी उसी लाइन के ऊपर मैं स्पाइरल को ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मेरा जो फ्लावर है वो कहीं पे लेफ्ट और ज़्यादा राइट में ना आ जाए. बिल्कुल हमें सेंटर में करना है. आणि जसं जसं तुम्ही वरती याल तसं तसं तुम्ही एक एक साईज कमी करू शकता. आणि तुम्ही जी स्पायरल ड्रॉ करताय ती स्पायरल तुम्ही मध्य रेषेवर काढावी, जी रेष आपण रेफरन्ससाठी घेतली होती. एक एक साईज कमी केल्यामुळे ते दिसायला आणखी छान दिसेल. त्यामध्ये पण जरी हे कंटिन्यू काढले असले तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये एक एक साईज जर कमी होत असेल तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तुमची मेंटॅलिटी आणि तुमच्या डिझाईनमधली क्लॅरिटी तिथे दिसून येते. तुमचा एक्सपिरियन्स त्यामध्ये कळतो आहे. एक साइज़ के सुद्धा तुम्हें काढू शकत होता. ओके, एज़ पर योर चॉइस. ये सारे फ्लावर्स आप एक ही साइज़ के बना सकते हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के आप फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हो एज़ पर योर एक्सपीरियंस और एज़ पर योर चॉइस यू कैन. ओके, यहाँ पे मैंने सारे जो है फ्लावर्स को ड्रॉ कर ले हैं, मिनी फ्लावर्स. नाउ इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हम लोग कटवर्क ऐड कर सकते हैं या फिर ग्रिड ऐड कर सकते हैं या फिर अगेन मिनी फ्लावर की कोई भी डिज़ाइन हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. अभी हमें क्या करना है, आप बाहर वाली एरिया को आप डेकोरेट कर सकते हो. कुछ लीव्स, ओके, अगेन एक ही डिज़ाइन अगर आप बार बार बनाओगे तो फिर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि एक पिकॉक हो गया तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. हर बार अलग डिज़ाइन बनाओगे तो फिर उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 उंगलियों पे या फिर 10 उंगलियों में आप एक डिज़ाइन बनाओगे तो आपको समय कम लगता है. और 10 उंगलियों में अगर आप डिज़ाइन अलग अलग बनाते हो तो फिर आपको समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सोचना होगा कि हर बार नया क्या बना सकते हैं. ओके, अगर लिफ्ट छोटे बन गए तो आप उसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब के साथ. यहाँ पे थोड़ी जगह खाली दिख रही है तो इसमें और एक पेटल्स मैं ऐड करना चाहूँगी. देखो, ऐसे कस्टमाइजेशंस आप कर सकते हो, बिल्कुल करना. और क्योंकि अगर स्पेस कहीं पे भी थोड़ा सा भी खाली है तो फिर वो फिनिशिंग में नहीं लगती. यदि आप ऊपर नीचे जहाँ पे आप बनाना चाहते हो वहाँ पे बनाओ, लेकिन जगह को खाली नहीं छोड़ना. भरा हुआ डिज़ाइन चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा दिखे. इस तरीके के बैक साइड में मैंने पूरे वाइंस को या फिर पूरे लिव्स को ऐड कर दिए हैं. नाउ फ्रंट वाले एरिया में हम लोग अभी डिज़ाइंस का इस्तेमाल कैसे करना है. हर बार एक ही डिज़ाइन दोहराइए अपने तो भी चलेगा, या फिर उसी का डिज़ाइन का इस्तेमाल करके कुछ डिज़ाइन बनाएंगे. तो यहाँ पे मैंने स्टमक वाली एरिया पे एक फ्लावर, एक स्पाइरल को ऐड किया है. उसके बाद फिर से हम पिकॉक का जो पोटाचा हा जो भाग आहे ह्या भागामध्ये मी स्पायरल विथ हम्स ॲड केलेले आहेत. तुम्ही याची स्टार्टिंग स्टमकपासून करू शकता, हेडपासून करू शकता किंवा टॉपपासून करू शकता. कंपल्सरी नहीं है कि तुम्हें स्टार्टिंग प्रत्येक वेळी इकडूनच करायला हवी. ज़रूरी नहीं होता हर टाइम किसी का कॉपी करना या फिर जैसा आपने देखा है वैसे ही बनाना. सीखते समय की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट जब आपको डिज़ाइन बनाना आता है और कस्टमाइजेशन बहुत अच्छे से आपको अगर जम रहा है तो आप अपना डिज़ाइन कस्टमाइज़ करके क्रिएट कर सकते हो. और क्रिएटिविटी ये जो अपने अंदर होनी चाहिए. और अगर आप टीचर्स हो तो डेफिनेटली आपके पास ये चीज़ तो ये टैलेंट तो होना ही चाहिए. कवर लाइन को
कवर लाइन एक ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अगर मैं चाहती तो कवर और बेस लाइन दोनों को ऐड करती, बस ये कर्व में है तो इसलिए ये थोड़ा कर्व लाइन देना मुश्किल होता है। और जैसे कि हम लोग इजीली स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन में डिफरेंस होता है ना। इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो एक डॉट एक लीफ को ऐड कर दिया, अगेन लीफ को ऐड कर दिया। इसके अंदर ही हमें छोटा पैसेज या फिर छोटा एरिया हम लोगों ने बना दिया, डन। ना यहाँ पर हम सिर्फ स्पाइरल को ऐड करेंगे, मतलब वो बेसिक भी रहना चाहिए, ज़्यादा एडवांस में भी नहीं काम कर रहा है क्योंकि हम लोग बेसिक देख रहे हैं फिलहाल। जर इकडे स्पायरल ॲड केल्यामुळे जो ओव्हरऑल लुक येतो आहे तो बेसिक येतो आहे आणि इकडे अजून जर आपण ॲडव्हान्स काम केलं असतं तर ते खूप ॲडव्हान्समध्ये गेलं असतं आणि आपल्याला दोन्ही गोष्टी मर्ज होताना सुद्धा दाखवायच्या आहेत। त्यामुळे इकडे आपण जे काम केलं आहे ते फारच बेसिक करणार आहोत, कारण की हा बेसिक क्लास आहे। बेसिकपासून तुम्हाला किती आणि कोणत्या पद्धतीने डिझाईनचा वापर करायचा आहे हे मी शिकवणार आहे आणि तोच आजच्या आपल्या क्लासचा टॉपिक आहे। जर तुम्हाला हिंदीमध्ये सांगितलेली कोणतीही गोष्ट कळत नसेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये नक्कीच मला मेसेज करू शकता आणि मी कशी शिकवते याबद्दलसुद्धा तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि आपण आणखी कोणकोणत्या टॉपिकवरती व्हिडिओ बनवायला पाहिजे, क्लास सुरू झाला आहे पण तुम्हाला कोणता टॉपिक बघण्यात जास्त इंटरेस्ट आहे हे सुद्धा तुम्ही मला कळवू शकता। थोडंसं फ्रंट साईडला मी डेकोरेट करते आहे, ते सुद्धा डॉट्स घेऊन। ओके, तर हा झालेला आहे आपला बेसिक डिझाईनचा फॉर्मॅट। आता पुन्हा आपण स्पायरल बघा, स्पायरलचा किती आणि किती वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही त्याचा उपयोग करू शकता आणि स्पायरल ही किती महत्त्वाची आहे आणि हमसुद्धा किती महत्त्वाचे आहेत। पूरे अगर आप कौन सा भी क्लास करो, बेसिक हो एडवांस हो डिटेलिंग हो, वहाँ पे आपको हम्स बनाने ही बनाने हैं। तो जितना अच्छा अगर आप हम्स ड्रॉ कर पाते हो उतना ही आपके काम में फिनिशिंग आएगा और वो आना भी चाहिए। देखो अगर आप बहुत दिनों से मेहंदी सीख रहे हो और आपको एक चीज़ जो है वो बार बार दिखाई जा रही है और बार बार वो आपके कानों पे आ रही है और लगातार आप इसे देख रहे हो, तो आप उसे बनाना तो आपको उसे बनाना आना ही चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करके भी नहीं आ रहा है ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रॅक्टिस करोगे उतना आपका डिझाईन अच्छा रहेगा। जेवढी जास्त तुम्ही प्रॅक्टिस करणार तेवढे तुमचे डिझाईन सुंदर येणार। पण तुम्ही व्हिडिओ बघताय, तुम्ही क्लास अटेंड करताय पण तुम्ही कामच करत नाही आहात तर तुम्ही तुमचा वेळ हा वाया घालवताय। तर प्लीज असं करू नका। छोटासा सुंदर आणि असा फ्लावर मी इथे तयार करून दिलेला आहे। जसं की आपल्या व्हिडिओचं टायटल जे असतं ते हिंदी आणि मराठी ह्या दोन्ही लँग्वेजमध्ये असतं, त्यामुळे मी विचार केला की आपले क्लासेससुद्धा हिंदी आणि मराठी अशा दोन्ही लँग्वेजमध्ये घेतले जावे, कारण की जे आपले वॉचर्स आहेत, जे आपले व्हिडिओज बघतात त्यांच्यासाठी दोन्ही लँग्वेज माझे ऑडियन्स जे आहेत ते दोन्ही लँग्वेजमध्ये बघणारे आहेत। सो मी दोघांचाही विचार इथे केलेला आहे। जर तुम्हाला डायरेक्ट असे डॉट्स देता येत नसतील तर तुम्ही जसं की मी पहिल्या फ्लावरमध्ये सांगितलं डायग्राम काढा, तसं तुम्ही डायग्राम काढू शकता किंवा विदाउट डायग्रामसुद्धा तुम्ही ड्रॉ करू शकता, त्यामुळे तुमचा वेळ वाचेल। अगर आप कोई भी चीज़ डायग्राम के साथ बनाते हो तो फिर वो अच्छा ही आता है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू कैन ड्रॉ इजीली विदाउट डायग्राम। ओके, डायग्राम का हेल्प ना लेके आप वो डिज़ाइन को डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको आता है ये वाले डॉट्स बनाना तो फिर आप डायरेक्टली ड्रॉ करो, या फिर आप डायग्राम का इस्तेमाल करके आप ड्रॉ करना चाहोगे तो भी चलेगा, नो इशू। प्रेशर ऊपर से देना है, बिल्कुल भी टच करके प्रेशर नहीं देना है, वरना आप जहाँ चाहते हो वहाँ पे मेहंदी नहीं अप्लाई होगी, कहीं और पे ही होगी, किसी और जगह पर। अगर लेयर्स के बीच में गैप ज़रा भी ज़्यादा दिख रहा है तो उसे तुरंत कवर अप कर लेना, फिनिशिंग के लिए बहुत मैटर करता है ये सारी छोटी छोटी बातें। डन। देखो कितने मस्त और छोटे फ्लावर्स हम लोगों ने बना लिए हैं। इसके आजू बाजू में कोई शेप्स लेके हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर फीलिंग। ओके, यहाँ पे मैं हल्का सा पिकॉक ड्रॉ करना चाहूँगी, लेकिन इतना भी देखो इस तरीके का ये जो शेप्स है वो मैंने ले लिया। नाउ यहाँ पे मैंने आउटर लाइन को डायरेक्टली बोल्ड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे हम और कुछ अलग कर पाएंगे और कुछ अलग अलग तरीके से हम डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में तो हम जो हमारी डिज़ाइन है ऑलरेडी जो ड्रॉ हो चुकी है उसे बिगाड़ना नहीं है हमें, इसलिए हम उसके ऊपर एक कवर लाइन को ॲड करेंगे ताकि वो डिज़ाइन जैसी की वैसी बनी रहे। कवर लाइन तुम्हाला काढून घ्यायची आहे आणि हे खूप अत्यंत महत्त्वाचे आहे, ती तुमच्या अगोदरच्या डिझाईनला प्रोटेक्ट करणार। स्टमक पिकॉकच्या वेळेस इथे तुम्हाला आणखी एक गोष्ट शिकायला, इथे आपण स्टमकपासून सुरुवात केली होती तर आपण इकडे बॉटमपासून सुरुवात करणार। ओके, प्रत्येक गोष्टीमधून काहीतरी नवीन शिकायला मिळते है। हर एक चीज़ से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है। प्रीवियस पिकॉक में हमने देखा था स्टमक के यहाँ से हमने ड्रॉ किया था, और हम अभी जो पिकॉक ड्रॉ करने जा रहे हैं वह हम बॉटम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू कैन सी हियर वन मोर लेयर यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ। लेयर्स कितना बनाना है क्या बनाना है ये भी वन बाय वन आप इस डॉट को
फिल कर सकते हो। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे पत्ते बना रही हूँ ताकि वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखे। यहाँ पे लीव्स विथ यू शेप मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अगर उस लीव को थोड़ी उसकी स्पेस मिल गई तो फिर वो और ज़्यादा दिखने में अच्छे दिखेंगे। 1 बाय 1 इसे बोल्ड करना है। जब ये डिज़ाइन कवर बन जाती है तब आपको पता है इसे बोल्ड फिर कवर दैन बेस लाईन। जेव्हा कोणतीही डिझाईन कंप्लीट होते त्यानंतर 2-3 किंवा 4 लाईन देणं हे गरजेचं असतं। मग ती लाईन स्ट्रेट असू दे किंवा कर्व असू दे। आणि जी डार्क लाईन करतो आपण ते असं सांगते की अगोदरची डिझाईन कंप्लीट झालेली आहे आणि आता आपण नवीन डिझाईन घेणार आहोत। आणि ही जी डार्क केलेली डिझाईन तुम्हाला हायलाईट एरिया असतो तो, आणि तो हेच शो करतो की आता ही डिझाईन संपलेली आहे। ती बॉर्डर लाईन म्हणून काम करत असते 2 डिझाईनच्या मध्ये। डन। ओके, यहाँ पे मैंने एक नया फिलक्स मैं आपको दे रही हूँ। देखो बारीक बारीक हम लोग इसकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें छोटे सर्कल्स को ऐड करेंगे ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखे और दिखने भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना एफर्ट्स ले रहे हैं और मैं इतना क्लासेस ले रही हूँ सिर्फ आपके लिए। तो आपको इतना सुंदर और बारीक काम करना है। सर्कल बनाते समय आप दोनों डायरेक्शन का यूज़ करोगे। जेव्हाही तुम्ही सर्कल करता तेव्हा सी आणि डी या दोघांना एकत्र येऊन तुमचा जो सर्कल आहे तो तयार होतो। त्यामुळे तुम्ही इतक्या सुंदर पद्धतीने ते काढू शकता। डन। बोल्ड लाइन, फिर कवर लाइन, देन बेस लाइन, अगेन हम्स हो गए। नाउ इसके ऊपर हम्स बनाते अगर आप गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर आप इस एरिया में कोई भी बॉर्डर लाइन को यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है इतना काम बस हो गया फ़िलहाल अभी के लिए। इस तरीके से हमारी डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुकी है। देखो कितना प्यारी और खूबसूरत जो है उसका लुक आ रहा है। अगेन 1 2 और 3 क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्पेस। थर्ड वन डिज़ाइन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कुछ और। अगेन स्टार्ट विथ स्पायरल। ओके, हम्स तुम्हाला इथे ड्रॉ करायचे आहेत। आणि मला एक गोष्ट शेअर करायची आहे, हिंदी मीडियमला तर मी सांगितलेलंच आहे, पण मराठी मीडियमसाठी की तुम्ही जर मेहंदीची प्रॅक्टिस पेन्सिलने किंवा पेन्सिल किंवा पेनाने जर करत असाल तर प्लीज करू नका। कारण आपल्याला मेहंदी काढताना आपण कोनाने काढणार आहोत आणि ती म्हणजे मेहंदी कोनाने काढणार आहोत। त्यामुळे प्रेशर कधी कुठे आणि कसा द्यायचा हे तुम्हाला कळणं अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे ही। आणि जर तुम्हाला कोणीही जर पेन्सिलने किंवा पेनाने मेहंदी शिकवत असेल तर ही गोष्ट अत्यंत चुकीची आहे। कारण की जर क्लास असेल 30 दिवसाचा किंवा 40 दिवसाचा आणि जर त्याच्यामध्ये तुम्ही 20 दिवस ते 30 दिवस किंवा जे काही दिवस समोरचा शिकवत असेल आणि तुम्ही पेनाने किंवा पेन्सिलने जर शिकत असाल तर तिथे तुम्हाला कळणारच नाही की प्रेशर कधी कुठे कसा दिला जातो। आणि पेन्सिलमध्ये किंवा पेनामध्ये प्रेशर नसतो द्यायचा, आपल्याला जस्ट तो पकडायचा असतो आणि कोन चालवायचा असतो। तर जो चालवणं आपल्याला लहानपणापासून जे आपण शिकलो आहे ना, तर आता तुम्हाला कोन चालवता आला पाहिजे। ठीक आहे, आपल्याला इथे पेन्सिल किंवा पेन्सिल चालवायला किंवा पेन चालवायला नाही शिकायचं। आता बनाए हुए 3D फ्लावर को हम लोग बंद करेंगे। बोल्ड बोल्ड करते समय पेटल्स अलग अलग ही होनी चाहिए, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ अगर पेटल्स मर्ज हो जाते हैं तो फिर जो बनाई हुई डिज़ाइन है वो आप अच्छे से शो ऑफ नहीं कर पाओगे। उसका जो रियल लुक है वो उसमें आएगा ही नहीं और आपका डिज़ाइन उतना ब्यूटीफुल और रिच नहीं दिखने वाला। ओके, ये हो गया पहला। अगेन अनदर वन। बनाते बनाते भी आप इसे फिल कर पाओगे तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है पहले डायग्राम बना लो सारा फिर बाद में फिल करते रहो। आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाए तो आप बोल्ड कर सकते हो। देखो ये हो गया सेकंड वन रेडी। यहाँ पे हम शेप ले रहे हैं पिकॉक का। देखो
एक कर्व लाइन पहले तो आपको ड्रॉ कर लेनी है, उसके अंदर मैंने हेड को ड्रॉ किया और फिर इनर लाइन को, आउटर लाइन, इनर लाइन और हेड। ओके, और पीकॉक के बैक साइड में सब फ्लावर्स बनाएंगे तो भी चलेगा, या फिर गर्ल फ्लावर बनाएंगे तो भी चलेगा। अभी इसे फिल कैसे करना है, नेक तक का पार्ट छोड़ देंगे, फिर 4 लाइन या फिर 5 लाइन, जब तक हम कंफर्टेबल नहीं हो जाते डिज़ाइन बनाने में तब तक अगर आपने लाइन बना दी तो भी चलेगा। मतलब एक एरिया नहीं मिल जाता प्रॉपर। पहले लाइंस क्योंकि वो इजी थे, फिर हम क्योंकि ये भी इजी है। नाउ mini flower, another one, done। यहाँ पे हम लोग पत्ते बना रहे हैं। बेसिक एलिमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन मेहंदी। कितना भी एडवांस सीख लो लेकिन बेसिक के ऊपर ही एडवांस बनता है। ऐसे नहीं है कि बेसिक वाली डिज़ाइंस अलग होती है, एडवांस में हम अलग तरीके से बनती है और बेसिक में हम अलग तरीके से बनती है। ऐसे नहीं, एडवांस में फिगर्स होते हैं, आपको तो पता होगा, लेकिन बेसिक जिसको आ गया वो एडवांस में भी काम कर सकता है। मेरे यहाँ पे आए हुए सारे बेसिक टू ब्राइडल के स्टूडेंट को मैं एडवांस वाला जो डेमो है वो लेक्चर हमेशा देती हूँ, क्योंकि उसके पीछे का मेरा एक रीज़न रहता है कि उनका जो अप्रोच है देखने का मेहंदी की तरफ कि हम नहीं बना सकते, तो मुझे सिर्फ एक ही कहना है, क्यों नहीं बना सकते? जब आप बेसिक सीख गए हो तो फिर आप एडवांस में भी काम कर सकते हो। और वो कर कर भी लेते हैं, क्योंकि मैं उतना अच्छे से उन्हें सिखा पाती हूँ जितना मैं आपको सिखा रही हूँ। ओके, वन साइड मैंने पूरे पेटल्स को ऐड कर दिए है और वन साइड मैंने पूरा देखिए कि लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा बन चुका है। यहाँ पे ओवर राइटिंग करना है आपको। हो गया 1, ये हो गई हमारी पिकॉक रेडी। नाउ आउटर लाइन को हमें फिल करना ही है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप एक फ्लावर बना देते हो तो फिर वो डिज़ाइन थोड़ा कंप्लीट लगेगा। अभी मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, तो यहाँ पे मैं और एक फ्लावर को ऐड कर देती हूँ। और ये वाली फ्लावर मुझे बोल्ड करनी ज़रूरी है क्योंकि वो पिकॉक के अंदर वाली डिज़ाइन है। यहाँ पे हम बनाए हुए पत्तों को बोल्ड करने जा रहे हैं। बोल्ड करते समय पहले आउटलाइन को बोल्ड कर लेना है और फिर अंदर वाले पार्ट को क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन का हेल्प लेते हुए बोल्ड करना है, ताकि हमारा जो सरफेस है वो इवन रहना चाहिए। थोड़ा हल्का सा लाइन्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। बस यहाँ पे हम दूसरा ऐड कर रहे हैं, दूसरा डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। पहले तो हमें एक
सर्कल बना लेना है, लेकिन पूरा नहीं बनाना, थोड़ा आधा नीचे की साइड में छोड़ देना है। फिर दोनों साइड बाहर, और फिर उसके नीचे बराबर आपको ड्रॉ करना है एक पीकॉक की बॉडी। देन फर्स्ट सेकंड दो बन गए। इसके ऊपर हमारा बेसिक स्कैलप, बन गया। इसके पंख हमें बनाने हैं कैरी के शेप में या फिर पत्ते के शेप में। आप इसके पंख जो है वो दिखा सकते हैं, और फिर उसे दोबारा स्कैलप का इस्तेमाल करके आप इसे फिल कर सकते हो। देखो कितना बेसिक एलिमेंट है स्कैलप, और उसका यूज़ हो रहा है फेदर के अंदर। मतलब आप समझ जाना कि ये जो स्कैलप या फिर हार्म्स है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबके लिए, बिगिनर्स हो या फिर एक्सपर्ट आर्टिस्ट हो या फिर प्रो आर्टिस्ट हो या फिर एक्सपर्ट हो, हर एक के लिए हार्म्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डन। दूसरे फेदर में अभी हमें इसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हमारे हैं, वो बेसिक एलिमेंट का यूज़ हमें ऊपर वाले फेदर में कैसे करना है वो हमें देखना है। पंख और पिसारा जैसे कि दो चीज़ होते हैं। ये तो पंख बन गए, अभी पिसारा बाकी है। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद जो रूल है, आपको ओवर राइटिंग तो करना है। ओके, ये हो गई ओवर राइटिंग। नाउ ऊपर वाला पिसारा जो है वो हम लोग देख रहे हैं अभी। देखो दोबारा और एक आपको डॉटेड वाली लाइन जो है उसे ऐड करना है। ओके, इस तरीके से। और कोई भी एक साइड में आपको ड्यूअल लाइन ऐड करनी है, और थोड़ा सा जो पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए थे उसके ऊपर हम लोगों को उसे लेके जाना है। शुरुआत में तो बनाएंगे पत्ता, अनदर वन, ऐसे ही आपको अपवर्ड डायरेक्शन में इसे बना लेना है। ये हो गया सिर्फ वन साइड। आउटर लाइन को यदि आप तुरंत बोल्ड कर दोगे तो भी चलेगा, बाहर वाले आउटर लाइन को। डन। और फिर उसके अंदर हमें लाइंस भी तो देने हैं इस तरीके से। फिर दूसरे हिस्सों में जगह कम है, तो फिर बनाते समय थोड़ा केयरफुल और अवेयरनेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़रा भी अगर आपका ये वाइंस बिगड़ जाता है तो फिर आप अच्छा फिनिशिंग उसे नहीं दे पाओगे। डन। तो एक तरफ मैंने बनाई एक वाइंस, ओके। नाउ दूसरी तरफ हमें ऐड करना है कुछ और। जो डॉटेड वाली लाइन हम लोगों ने बनाई थी उसके अंदर ही हमें स्पायरल को ऐड कर लेना है। जो डॉटेड वाली लाईन आपण ड्रॉ केली होती त्याच्या आतमध्ये जर तुम्ही स्पायरल ॲड केले तरच तुम्हाला पिसाऱ्याचा शेप मिळेल। जर बाहेर गेला तर ओबडधोबड स्पेसमुळे, ओबडधोबड आकारामुळे तो प्रॉपर पिसारा दिसणार नाही। वन साइड लाइन और वन साइड स्पायरल। यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन का सहारा लेते हुए एक यू शेप में बनाने जा रही हूँ, और फिर इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे डॉट। सारे डॉट एक साइज़ के रहेंगे तो भी चलेगा, या फिर मल्टीपल वैराइटीज़ के डॉट रहेंगे तो भी चलेगा, या फिर काउंटिंग ज़्यादा से लेके कम इस तरह बनाओगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉलम में हम बनाने जा रहे हैं कुछ अलग तरीके का फ्लावर, और उसके साथ अगेन पिकॉक। देखो ये भी सब एलिमेंट है फ्लोरल। इस सब एलिमेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं पिकॉक के अंदर वो आज हम देखेंगे
इस तरीके से आपको पेटल्स को ड्रॉ करना है और उसके अंदर एक एक हल्का सा लाइंस आपको ड्रॉ करना है इस तरीके का। फिर अगेन एक स्पाइरल, उसके अंदर उसके बाहर पत्ते का शेप्स, फिर उसके अंदर हल्का सा कर्व लाइन अगेन, इसे हम विदाउट हम्स के साथ बना रहे हैं। अगर हम लोगों ने हम्स के साथ इसे बना दिया तो फिर और ये ज़्यादा साइज़ में जो है वो और एक साइज़ इसका बढ़ जाएगा। और एक फ्लावर को ऐड करते हुए ओके, नाउ हम लोग इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ एक पिकॉक इनर लाइन और ये है आउटर लाइन। फ्लावर्स पिकॉक के नज़दीक आने चाहिए, इसलिए मैं और एक फ्लावर्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग इसे हम्स के साथ बनाते हैं तो भी अच्छा है।